और कौवा की ये कहानी यदि ध्यान से सुन ली तो परिवार पर कभी संकट नहीं आएगा। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है पुनः एक बार फिर आप सभी का नवजीवन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। सज्जनों, आज एक नई जानकारी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। जो भाई हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन ऑन कर लें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो का फायदा उठा सकें। मित्रों, आज की जो कहानी है, जो हमारा प्रसंग है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये कहानी एक मोर और एक कौवा की है। ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। मित्रों, वीडियो की समाप्ति तक बने रहें हमारे साथ, जिससे आधा अधूरा ज्ञान ना मिले, आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। मित्रों, आज की कहानी आपके जीवन में बहुत सारी प्रेरणाएं देने वाली है। जो लोग अपने जीवन से मायूस हो जाते हैं, जिनके जीवन में हताशाएं नजर आती हैं, बड़े परेशान रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये कहानी किसी वरदान से कम नहीं है। जिन लोगों के दिमाग में ये विचार रहता है कि ऊपर वाले ने मुझे ऐसे घर में जन्म क्यों दिया, जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान ने मुझे ऐसी समाज में जन्म क्यों दिया, और जिनके दिमाग में ये विचार रहता है कि भगवान ने मुझे इस गरीब घर में जन्म क्यों दिया, और जिनके मन में ये विचार होता है कि ऊपर वाले ने हमें ये काला रंग क्यों दिया है, उन सभी के लिए आज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मित्रों, कई लोग तो गरीबी में आकर इतने मायूस हो जाते हैं कि अपने जीवन में गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग सामाजिक तथ्यों से अपने जीवन में मायूसी ले आते हैं और आवेश में आकर अपने जीवन को खत्म करने की सोच लेते हैं। मित्रों, कभी भी ऐसा ना करें। मित्रों, आइए बनी रहिए इस कहानी की समाप्ति तक हमारे साथ। इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि जो लोग अपने जीवन में हताश रहते हैं और जो अपने जीवन से बहुत परेशान रहते हैं, उन लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो लोग अपने जीवन में फिर से सुधार ला सकें और फिर से अपने जीवन को एक नई आशा की किरण के साथ अपने जीवन की शुरुआत करें। मित्रों, बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो अपने रंग रूप से बड़ा मायूस रहता था, बड़ा हताश रहता था। वो कौवा जब भी किसी मोर को देखता तो स्वयं की तुलना को लेकर के कंपेयर करता और मन में बड़ा हताश हो जाता है। वो मन में यही सोचता है कि मोर कितना सुंदर है, कितने प्यारे इसके पंख हैं, इसका रंग रूप कितना सुंदर है और इसकी बाणी कितनी मीठी है। जब भी मोर बोलते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन मुझे भगवान ने ये काला कलूटा सा रंग दे दिया है। मैं काला कलूटा हूँ। समाज के लोग कोई भी मुझे पसंद नहीं करते, कोई मेरी आवाज को पसंद नहीं करते, कोई भी लोग मेरी तारीफ नहीं करते हैं। मैं जब भी किसी के घर या आंगन में जाकर के बैठ जाता हूँ तो लोग मुझे पत्थर मार के भगा देते हैं। पत्थर की चोट खाके हम वहां से उड़ जाते हैं। कोई भी लोग मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, कोई भी लोग मुझे दाना पानी नहीं खिलाते हैं। यही सोचकर वो कौवा मन में बड़ा दुखी हो जाता है, बड़ा हताश हो जाता है और मन में सोचता है, यदि ऊपर वाला मुझे मोर बना देता तो कितना अच्छा होता और मैं भी मोर बनकर अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर लेता। दर्शकों, यही सोचकर वो कौवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता और दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर जाता और काफी सारे मोरों को देखता है। उसके बाद वो एक अन्य स्थान पर चला जाता, वहां भी जाकर वो मोरों को देखता है। मित्रों, उस कौवे को जहां भी मोर नजर आते वो मोरों को तकतकी लगाकर देखता रहता और मोरों की सुंदरता में खो जाता था। और मोर की सुंदरता को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है और सोचता है, भगवान ने इन्हें कितना सुंदर रूप दिया है। एक दिन वो कौवा किसी रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में उसे काफी मोर पंख पड़े हुए दिखाई दिए। उसके बाद वो कौवा उन मोर पंखों के पास आता है और धीरे धीरे उन मोर पंखों को एकत्रित कर लेता है। इकट्ठा करने के बाद उन मोर पंखों को छूकर देखता है। मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। मोर पंख पाने के बाद कौवा इतना खुश होता है मानो उसे कोई बहुत बड़ा धन मिल गया हो। सज्जनों, कभी मोर पंख के ऊपर बैठता, कभी उनमें लोट लगाता, कभी मोर पंखों के नीचे घुस जाता तो कभी मोर पंखों को छू छू करके देखता। इसी प्रकार से वो कौवा मोर पंखों के साथ खेलने लग जाता है और मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। उसके बाद कौवे के मन में एक विचार आता है और सोचता है कि इतने सारे मोर पंख मेरे पास हैं, इन सभी को यदि मैं अपने पूंछ से बांध लूं तो
मैं भी मोर बन सकता हूँ। यही सोचकर वो कौवा सभी मोर पंखों को इकट्ठा करके अपनी पूंछ के स्थान पर बांध लेता है। पूंछ में बांधने के बाद वो बड़ा प्रसन्न होता है और मन ही मन में सोचता है कि अब तो मैं मोर बन गया हूँ। और वो कौवा स्वयं को मोर महसूस करने लगता है और वहां से चलकर वो कौवों के सरदार के पास आता है और बड़ा अकड़कर कौवों के सरदार से कहता है कि हे सरदार, क्या आप मुझे देख नहीं रहे हैं? मैं कौन हूँ? तब कौवों का सरदार कहता है, हे भाई, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम हमारे जैसे एक कौवा हो, तुम तो मेरी बिरादरी के हो। तब कौवा कहने लगा, नहीं, मैं अब मोर बन चुका हूँ और मैं अब तुम्हारी इस कौवे की बिरादरी को छोड़कर जाता हूँ और अब मैं मोर बिरादरी में शामिल हो जाऊंगा। सभी लोग मुझसे बेहद प्रेम करेंगे। सभी मोर बिरादरी के मोर भी मुझसे अत्यधिक प्रेम करेंगे। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि अब मैं मोर बन गया हूँ, फिर भी तुम मुझसे कौवा कह रहे हो। सज्जनों, इस प्रकार अकड़कर कौवा अपने सरदार से बोला। कौवे की इतनी बात सुनने के बाद वो कौवों का सरदार उस कौवे की मूर्खता पर हंसने लगा और कहता है, हे कौवे, यदि तुम मोर बन गए हो तो ठीक है, तुम मोर बिरादरी में चले जाओ और दोबारा भविष्य में कभी हमारी समाज में लौट करके मत आना। सज्जनों, वो कौवा स्वयं को मोर समझता हुआ वहां से चलकर काफी सारे मोर बैठे हुए थे उनके बीच में चला आता है। वो कौवा मोरों के चारों तरफ घूमने लगता है। वो कभी उनके आगे जाता तो कभी उनके पीछे जाता। सभी मोर मोरनी को वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पीछे मोर पंख लगा हुआ है और मैं भी एक मोर बन गया हूँ। वो कौवा सभी मोर मोरनियों को ये दिखाने की बार बार कोशिश करता उनके आगे पीछे दाएं बाएं मंडराने लगा है। सज्जनों, कौवे की इस हरकत को देखकर सभी मोर उस पर हंसने लगे। मोर उस कौवे से बोले, हे कौवे, तुम एक कौवा हो और भविष्य में तुम कौवा ही रहोगे और तुम मोर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हे कौवे, तुमने मोर पंख अपनी पूंछ से क्या बांध लिए? तुम तो स्वयं को मोर समझने लगे। कौवा कहने लगा, हे मोरो, तुम्हें ये दिखाई नहीं देता है कि मेरी पूंछ में मोर पंख उग रहे हैं और मैं अब मोर बन गया हूँ। तुम मुझे अपनी बिरादरी में शामिल करो। यदि ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, कौवे की इस दुष्टता भरे वचन सुनकर सभी मोर चिंतित हो जाते हैं और कौवे पर हंसने लगते हैं और कभी तरस भी खाने लगते हैं और सोचने लगते हैं, ये तो मूर्ख कौवा है, इसके क्या मुंह लगना। लेकिन वो कौवा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो बार बार उनके आगे पीछे दाएं बाएं मंडराता है और उनसे अकड़कर कहता है, यदि तुम लोग मुझे अपनी बिरादरी में शामिल नहीं करोगे तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा अथवा इसका परिणाम बहुत घातक हो सकता है। तब सभी मोर आपस में विचार करते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं और ये मूर्ख कौवा, ये तो लातों का भूत है, ये बातों से मानने वाला नहीं है और इसको समझाने का कोई भी फायदा नहीं है। क्यों ना हम सभी मोर मिलकर इसकी जोरदार पिटाई कर दें, तो ये कौवा अपने आप स्वयं यहाँ से भाग जाएगा। सज्जनों, यही सोचकर सभी मोर उस कौवे पर टूट पड़ते हैं और उसको बुरी तरह से मारते पीटते हैं। अपनी चोंचों से इतना मारते हैं कि कौवा घायल हो जाता है। मित्रों, फिर घायल कौवे को छोड़कर सभी मोर वहां से चले जाते हैं। इधर वो कौवा धीरे धीरे खड़ा हो जाता है और उसकी हड्डियां अकड़ने लगती हैं और उसके शरीर में सूजन आ जाती है और वो वहां से धीरे धीरे जाता है और अपने कौवों के सरदार के पास पहुंच जाता है। जाकर कौवों के सरदार से कहता है, हे सरदार, मोर बिरादरी ने हमें बहुत बुरी तरह से मारा है। ये हम कौवा जाति का बड़ा अपमान है। कौवे की इतनी बात सुनने के बाद वो सरदार उस कौवे से कहता है, तुम मोर बनकर के गए थे और वापस कौवा बनकर के क्यों लौट आए हो? तुमसे हमने जाते समय कहा था कि दोबारा कभी हमारी कौवा बिरादरी में लौट करके मत आना, लेकिन तुम फिर से लौट करके आ गई। तब वो कौवा अपने सरदार से बोला, हे सरदार, मोर मोरनियों ने मुझे अपनाया नहीं है और मुझे मार मार कर घायल करके वहां से भगा दिया है, इसलिए हे सरदार, मैं वापस आपकी शरण में आया हूँ। तब कौवों का सरदार बोला, हे भाई, हमारे कबीले में तुम जैसे मूर्खों की जरूरत नहीं है और यहाँ से तुम तुरंत लौट जाओ। यदि तुम अपना तनिक भी भला चाहते हो तो यहाँ से तुरंत लौट जाओ। इतनी बात सुनने के बाद कौवा कौवों के सरदार से बार बार विनती करता है और वहां से लौटकर नहीं जाता है। तब वो कौवों का सरदार अन्य कौवों को बुलाता है और उस घमंडी कौवे की वो कौवे मिलकर के मारपीट करते हैं। फिर वो कौवा
बहुत अधिक घायल हो जाता है। इधर कौओं का सरदार उस कौवे को अपनी बिरादरी से बाहर निकाल देता है। उस कौवे को जात से भी बाहर कर दिया जाता है। मित्रों, इधर कौवा न घर का रहा न घाट का, वो न मोर बन सका और ना ही कौवा। उस कौवे का तो जीवन ही मानो बर्बाद हो गया था। इधर वो कौवा अपनी करनी पर बहुत पछताता है और घुट घुट के जीने लगता है, मन ही मन रोता रहता है। तब वो कौवा कहता है कि कोई भी भाई मेरी जैसी सोच ना रखे और कोई भी अपने जीवन से हताश ना हो, कोई भी अपने रंग रूप से दुखी ना हो, क्योंकि भगवान ने जिसको दिया है वो उसके लिए पर्याप्त है। कोई भी अपनी गरीबी, अपना समाज व अपनी बिरादरी से दुखी ना हो। यदि तुम लोग अपना भला चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो जैसा जन्म भगवान ने आपको दिया है और जिस घर में आपको जन्म मिला है, जिस बिरादरी में आपको जन्म मिला है और जैसा रंग रूप आपको मिला है, उस पर ही संतुष्टि रखो और भविष्य में अच्छे कर्म करने के बाद आगे बढ़ने की सोचो। कभी भी दूसरे की कल्पना करके स्वयं को दुखी मत करो। जो लोग दूसरों की कल्पना करके स्वयं को दुखी करते हैं, ऐसे लोगों का पतन हो जाता है, ऐसे लोगों का नामो निशान मिट जाता है। इसलिए कभी भी दूसरों की बराबरी ना करो और मन में दूसरों के प्रति कभी भी ईर्ष्या मत पालो। भगवान जिसे जो भी देता है वो उसके लिए पर्याप्त रहता है। हम जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, अपने मन में सुविचार रखेंगे, हम दूसरों का भला करेंगे, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखेंगे, तो भगवान हमारा भला स्वयं करेगा। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।